तो आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो ताकि आपकी लाइफ में जो चीजें आप चाहते हो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आपकी लाइफ में आए। आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो जो चीजें हैं, वो बॉयफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड, वो गाड़ी, वो घर, वो पैसा या वो जॉब, वो रिलेशनशिप, वो वेट, वो बॉडी, कुछ भी हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो चीजें आए। तो एक बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है, इससे अच्छा कोई टूल है ही नहीं भाई। अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे ढंग से तो आपकी लाइफ में गारंटीड वो चीज आए ना आए बट उससे 10 गुना ज्यादा अच्छी चीज आ सकती है। तो चलो बात करते हैं हम बहुत ही पावरफुल टूल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसका नाम है अप्रिसिएशन। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। चालू करते हैं हम यहां से। यहां पर आपका सोल है। सोल बाहर, अर्थ से बाहर खड़े होकर बोलता है कि यार मैं जानता हूं कैसे काम करता है पूरा का पूरा फिजिकल एक्सपीरियंस। मैं मेंटली जानता हूं, मैं कॉन्सेप्चुअली जानता हूं कि कैसे काम करती है फिजिकल बॉडी, कैसा काम करता है फिजिकल एक्सपीरियंस, पर मैं एक्सपीरियंसली नहीं जानता, एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। तो वो जो सोल है वो जन्म लेता है अर्थ पे या कोई भी प्लैनेट, अर्थ पे जन्म लेता है। मान लो इस एग्जांपल पे वो लेता है एक बॉडी, जैसे मेरा सोल बाहर खड़ा होकर ये बोलता है कि मैं इस बॉडी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, इस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, ये फिजिकलनेस को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। तो वो आता है अर्थ पे। अब उस अर्थ पे आकर उसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट है कि आपका सोल आपको हमेशा गाइड करेगा। वो जो बड़ी पावर है, ये बहुत बड़ी पावर है, आप यहां पर छोटे से हो, वो बहुत ही बड़ी पावर आपको हमेशा गाइड करती रहेगी कि इस डायरेक्शन में जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ। अब वो कैसे गाइड करती है? यहां पर ये जो स्केल है मैंने बनाई है, अब वो स्केल बताती है कि कब आपको अच्छा लगता है, कब आपको बुरा लगता है। जब आपको अच्छी फीलिंग आती है, जब आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है, तब इसका मतलब है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। मान लो कोई गरीब दिखता है आपको रोड पे और कोई अमीर आदमी आता है और उसको कुछ भला बुरा बोलता है, आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको बहुत बुरा लगता है, एक तरीके से गुस्सा आता है कि उसकी कैसी औकात कि वो उस आदमी को ऐसे बोले। अब अगर आप उस फीलिंग को अगर आप कंपेयर करोगे, वो स्केल में नीचे आएगी, वो स्केल में नीचे आएगी। शेम, गिल्ट, फियर, एंगर, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप नीचे वाली स्केल पे हो। अगर आप नीचे वाली स्केल को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो क्या हो रहा है? आपका सोल बता रहा है कि आप गलत जगह खड़े हो, आप गलत जगह खड़े हो। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी आप उस गरीब की हेल्प कर पाओगे या तभी आप अपनी खुद की हेल्प कर पाओगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको वही सेम गरीब मिलता है और आप उसको कुछ पैसे देते हो, आप उसको कोई गिफ्ट देते हो और आपको बहुत खुशी महसूस होती है। अब वो खुशी महसूस होती है तो आपका सोल बोलता है कि आप यहां पर हो, आप पॉजिटिव फीलिंग में हो, आप अच्छी फीलिंग में हो। अब जब आप अच्छी फीलिंग में होते हो तो क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस यूनिवर्स की जो पूरी की पूरी पावर है आपके इंटेंशन में लग जाती है। जो आपका इंटेंशन है, जो आप चाहते हो, उसमें उसको आपको पुश करने लग जाती है। जैसे ही आपका वो पॉजिटिव ड्रिफ्ट लाते हो अपने माइंड में, तब आपको यूनिवर्स धक्का देती है। अब जब आप वो पैसे दे रहे थे गरीब को, आप ये तो नहीं सोच रहे थे कि यार वो गरीब मेरी हेल्प करेगा, पर अगर आप ये वीडियो देखने के बाद बोलते हो कि अच्छा मैं अगर उस गरीब की हेल्प करूंगा तो मेरे को हेल्प मिलेगी, तो मुझे उस गरीब को पैसे देने चाहिए, तब ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल अनकंडीशनल होकर आप उस गरीब की हेल्प करोगे तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अब इससे ये ग्रैटिट्यूड से क्या मतलब? मैं अभी ये स्केल समझा रहा हूं और स्केल पे जब टॉप नंबर पे जो चीजें आती है वो होती है अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस। जो चीजें आप चाहते हो आपकी लाइफ में,
जो भी चाहते हो आप अपनी लाइफ में, इसलिए चाहते हो कि आपको वो जो चीज आपकी लाइफ में आएगी, वो फीलिंग जो आएगी, वो चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चाहते हो आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक मर्सिडीज आए, तो आप ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में वो मर्सिडीज आए, आप ये चाहते हो कि जो खुशी आपको वो मर्सिडीज देगी, वो चाहते हो। हम हमेशा फीलिंग के पीछे भागते हैं। जब हम बच्चे थे, हम हमेशा 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 हम फीलिंग के पीछे जाते थे। हम चाहते थे कि हम अपने पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस लें, हमारे पेरेंट्स हमको अप्रिशिएट करें, हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करें, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमको प्यार दें। वो प्यार हम हमेशा ढूंढते रहते हैं पूरी लाइफ टाइम। अब जैसे ही आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में है कुछ भी चीज है, अब इसलिए चाहते हो ताकि वो आपको फीलिंग दे, पर हम क्या करते हैं, हम वो फिजिकल बॉडी पे खड़े होकर हम बोलते हैं कि वो चीज मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, तब मैं खुश होऊंगा। वो लड़की मेरी लाइफ में आ जाए यार, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा यार, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। वो जॉब लग जाए यार, वो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो मेरी शादी होके रहेगी, या कुछ भी एग्जाम्पल मान लो, वो चीज हो जाएगी ना तो मैं बिल्कुल सेट हूं यार। हमको हमेशा स्कूल में ऐसे ही सिखाया जाता था, तुम यार ये ग्रेड पास कर दो, 10th में अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, बोर्ड में माँ कसम तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। घंटा सेट होती है, नहीं होता ऐसे कुछ। 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स लेके आ जाओ, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट है। फिर उसके बाद कॉलेज की टेंशन, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, फिर उसके बाद आपको रिश्वत देनी पड़ती है कॉलेज वालों को ताकि आपको एडमिशन दे। फिर अगर जिनका एडमिशन होता है वो फुल खुद स्ट्रेस में होते हैं कि उनको इतनी परसेंटाइल लेके आनी पड़ती है एग्जाम्स में। फिर उसके बाद सिर्फ बीकॉम काम नहीं करती, आपको साथ में कंपैरेटिव एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। खैर, उस बात पे जाएंगे नहीं, वो मेरा खून खोलता है उस पूरे टॉपिक पे। उस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर यहां पर आते हैं। आप उस फिजिकल बॉडी में खड़े होकर एक आईने के सामने खड़े होकर बोलते हो कि यार ये आईना मुस्कुरा क्यों नहीं रहा। आप खुद उदास हो और बोलते हो कि वो आईना मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, वो आईने में मेरी जो शक्ल है वो मुस्कुरा क्यों नहीं रही। वो इसलिए नहीं मुस्कुरा रही क्योंकि आप खुद नहीं मुस्कुरा रहे। फिजिकल, ये लिख लो, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो ये लिख लो, फिजिकल रियलिटी जो आपके सामने जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ देख रहे हो, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आपने खुद ये मैनिफेस्ट किया है। तो फिजिकल रियलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी एक छवि है, आपकी एक इमेज है। जैसा आप अंदर फील कर रहे हो वैसा ही बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस होता है, जैसे आईने के सामने खड़े होते हो तो आपको अचानक से दिखती है चीजें, बट फिजिकल रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। आपको थोड़े टाइम बाद आपको चीज दिखती है। क्यों आती है? क्योंकि टाइम आ जाता है बीच में। टाइम जो हमने खुद क्रिएट की, हमारी वाइब्रेशन स्लो करके की है हमने, वो आ जाता है सीन में, वो आ जाता है। तो इसलिए जो रिजल्ट्स है थोड़े बहुत डिलेड दिखते हैं, बट जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी अभी पर्सनल रियलिटी क्रिएट कर रही है। तो आप उस आईने के सामने खड़े होकर बोल रहे हो कि यार वो मैं मुस्कुरा क्यों नहीं रहा इसमें। और अगर मुस्कुराते भी हो तो आप थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हो और फिर बोलते हो कि यार मैंने यार अप्रिसिएशन प्रैक्टिस की, जर्नल्स की, ये किया, बट कोई रिजल्ट नहीं आया। थोड़ा टाइम के लिए आया, फिर वापस चेंज हो गया। अब वो चेंज इसलिए हुआ कि जैसे मैंने बताया कि फिजिकल रियलिटी एकदम आईने की तरह होती है, बट थोड़ी सी हटकर होती है। थोड़े बहुत रिजल्ट्स हमको डिलेड मिलते हैं, थोड़ा बहुत रुक के मिलते हैं। अब वो इसलिए रुक के मिलते हैं, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक तरीके से टेस्ट करता है कि आप सही में चेंज हुए हो कि ऐसी असल मसल का नाटक कर रहे हो। तो उसी तरीके से जो फिजिकल रियलिटी है, आप थोड़ी देर के लिए खुश होते हो, बोलते हो कि यार लाइफ बहुत अच्छी है, मैं इस चीज के लिए थैंकफुल हूं, उस चीज के लिए थैंकफुल हूं, मेरी लाइफ में ये चीज है, मेरी लाइफ में वो चीज है, बहुत अच्छी है। जाते हो, काम पे जाते हो, कॉलेज जाते हो, खुश होते हो। फिर उसके बाद कोई कुछ बोल देता है आपको, कुछ ऐसा बोल देता है आपको, वो चीज चुभ जाती है। उस चीज को, चुभी हुई चीज को आप इतनी देर तक पकड़ के रखते हो कि वो जो अप्रिसिएशन प्रैक्टिस की वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। उसको आपने कैंसिल आउट कर दिया, उसको आपने पॉज कर दिया। वो डाउनलोड चल रहा था, उसको आपने पॉज कर दिया, आपने अलग सा डाउनलोड चालू कर दिया।
अगर आप वो फाइल डाउनलोड करोगे तो आपको वही फाइल मिलती रहेगी। इसलिए जो आपकी जो एक रियलिटी है, जो आईना है, वो ही उदास वाला दिखता रहेगा, क्योंकि आप अभी खुश नहीं हो। अब चलो ये मैं प्रॉब्लम की बात तो कर ही चुका हूं, अब इसको चेंज कैसे करते हैं। देखो, अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी पावरफुल चीज है कि आपका सोल बोलता है कि जब आप वो टॉप लेवल पे पहुंचते हो, आप इस स्केल पे पहुंचते हो, आप इस सोल से कनेक्शन जोड़ रहे हो। अब मैंने ये सोल इतना बड़ा बनाया है, ये फिजिकल बॉडी इसलिए छोटी बनाई है क्योंकि मैं एक तरीके से कंपैरिजन बताना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली सोल तो दिखता है नहीं, वो नॉन फिजिकल चीज है, बट वो सोल की पावर इतनी ज्यादा है, इतनी पावरफुल है कि आप कुछ नहीं हो उसके सामने। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेट ऑफ बीइंग, अभी जो स्टेट है, उसको चेंज करना है। मैं एक एफर्मेशन बोलता रहता हूं, हमेशा दिन भर दिन बोलता रहता हूं अपने आप से, और उसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूं जिसका नाम है सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर, ओनली माई स्टेट ऑफ बीइंग मैटर्स। कि परिस्थितियां का कोई मतलब नहीं है, जो मेरा अभी मेंटल स्टेट है, कैसा मैं फील कर रहा हूं, वो ही बहुत ज्यादा मायने रखता है। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे सामने, उसको सीधा डायरेक्टली मत देखिए, ये सोचिए कि वो टेस्ट है, वो एक बेनिफिट है, उसमें एक सीड है, उसमें एक बीज है, उस बीज को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको आपको जमीन में डालना है, उसको पानी देना है, ताकि उससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पौधा होगे। तो जैसे ही आप अप्रिशिएट करते हो तो आपकी वो वाइब्रेशन बढ़ती रहती है। अब जिम रोहन एक बहुत ही बड़े टैलेंटेड गुरु हैं, अभी तो है नहीं, वो गुजर चुके हैं, बट उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, और वो बहुत ही सिंपल है एक तरीके से, द रिच गेट रिचर। हम बोलते हैं ना कि अमीर लोग अमीर होते हुए जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते हुए जा रहे हैं, पर उन्होंने जो सेकंड लाइन है उसकी चेंज कर दी। वो सेकंड लाइन क्या है? रिच गेट रिचर, हैप्पी गेट हैप्पियर। जो लोग खुश हैं वो खुश होते जाते हैं। अब उनकी जो खुशी है वो कंडीशनल नहीं होती कि वो चीज मेरी लाइफ में आए। तो जब भी कभी आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो तब आपको बिल्कुल कंडीशन को तोड़ना पड़ेगा। तो अब करते कैसे हैं? देखो, सुबह जैसे ही उठते हो, मॉर्निंग में, पूरी मॉर्निंग में जैसे ही उठते हो, आप ब्रश करके आए, सीधा आपको जाना है एक रूम में बंद, बिल्कुल अंधेरा तो नहीं, खैर थोड़ी बहुत लाइट रख सकते हो, कोई नहीं होना चाहिए उस रूम में, अकेले बैठे रहो, डायरी उठाइए और उस पर लिखना चालू कीजिए। तो यहां मैंने एक चीज कवर कर दी कि मॉर्निंग होना चाहिए और रिटन होना चाहिए। अब जैसे ही आप लिखते हो, क्या होता है, लिखने से आपका जो फोकस है बढ़ जाता है। अब फोकस, अगर आप यहां वाइब्रेशन स्केल पे देखोगे तो फोकस यहां पर आता है। तो जैसे ही आप फोकस करते हो तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। तो जैसे ही आप फोकस कर रहे हो लिखकर, क्या लिखना है, आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होना है, बिल्कुल सच्चाई से लिखना है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें ऐसी है जो अच्छी चल रही है। अब इससे दो चीजें हो रही है, एक तो आपकी वाइब्रेशन तो इंप्रूव हो ही रही है, और एक चीज आपकी ब्रेन में है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। वो रस को निचोड़ रहे हो आप। अब क्या होता है वो कि जैसे ही आप कुछ पॉजिटिव चीज के बारे में सोचते हो तो आपका फोकस उस तरफ चले जाता है। तो आपको रियलाइज होता है कि आपकी लाइफ में एक चीज पॉजिटिव नहीं, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है। अब जैसे ही आप रस को निचोड़ रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हेल्प कर रही है। आप जैसे ही वो पॉजिटिव चीज पे फोकस डालोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि जो चीज आप सोच रहे हो वो ही चीज जुड़ती जाएगी आपकी लाइफ में। तो जैसे ही आप पॉजिटिव चीजें फोकस कर रहे हो आपकी लाइफ में, तो और भी ज्यादा पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आती जाएगी। वो लॉ है, वो सिद्धांत है, वो टूट नहीं सकता। तो सुबह उठकर आपको ऑनेस्टली लिखना है कि आपकी लाइफ में कौन सी अच्छी चीज चल रही है। झूठ नहीं लिखना कि यार मेरी लाइफ में ये गाड़ी है, वो है, ये है। अगर आप खुश नहीं हो उस चीज से तो उसके बारे में मत लिखिए। कोई भी चीज इजी हो जिसके बारे में लिखना, उसके बारे में लिखिए। मेरे पास अभी पपी है, तो मैं उस पपी के बारे में लिखता हूं। यूजुअली मैं लिखता हूं कि वो कितना क्यूट है, ये है, वो है, उससे चालू करता हूं क्योंकि वो बहुत ही इजी है उससे चालू करना। तो उसके बारे में लिखिए कि उसके बारे में ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है, आपकी लाइफ में वो चीज अच्छी है। जैसे ही आप वो फ्लो में आते हो, तो यहां पर मैंने ये तीसरी चीज कवर कर दी, चौथी चीज, कि जैसे आप फ्लो में आते हो, आप क्या कर रहे हो, फ्लो से क्या होता है, आप कनेक्शन जोड़ रहे हो आपके सोल से। कई सारे लोग जो चैनल करते हैं
जो नॉन फिजिकल लोगों से बात करते हैं, जैसे इब्राहिम हिक्स, बशार, क्रायन, काफ़ी सारे लोग हैं जो बात करते हैं, एक तरीके कनेक्शन जोड़ते हैं, वो आते हैं एक फ्लो स्टेट पे। एक बहुत ही फेमस बुक है, एक्चुअली इस बुक का नाम भी फ्लो है, चिक्सिनमिहाई के नाम से ऑथर है, उन्होंने लिखी थी और वो बहुत ही सेंसेशनल बुक थी। और उन्होंने बोला कि एक ऑथर जब कोई बुक लिखता है, कोई भी ऑथर या कोई भी आर्टिस्ट एक फ्लो में आ जाता है, उस फ्लो में वो एक्सपीरियंस करता है वो टाइमलेसनेस। अब टाइमलेसनेस तब एक्सपीरियंस कर पाते हो जब आप अपनी बॉडी से बाहर जाते हो टेम्परली और वो कनेक्शन जोड़ते हो आप सोल से। तो जैसे ही आप वो लिखने की आदत डालोगे तो क्या होगा, आप एक फ्लो एस्टैब्लिश कर रहे हो, आप एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हो, एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो। अब जैसे ही आप वो चीजें ये प्रैक्टिस करते हुए जाते हो रोज रोज, एवरी डे, कम से कम आप 1 महीने तक ये प्रैक्टिस कीजिए, पर एक चीज की बिल्कुल गारंटी रखिए कि जब आप ये कर रहे हैं तब आप ये मत सोचिए कि यार अभी तक वो चीज मेरी लाइफ में आई नहीं, क्योंकि जैसे ही आप वो चीज लेकर आ रहे हो, आप वो पूरी इक्वेशन को कैंसिल ऑफ कर रहे हो। अब इक्वेशन को बिल्कुल रिमूव कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज डाल रहे हो उस इक्वेशन में कि उसमें एरर आ जाती है। कैलकुलेटर में हम कभी कुछ बटन दबाते हैं तो कुछ ऐसे गलत बटन दबा देते हैं कि पूरी एरर लिखी हुई आ जाती है। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एरर क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कंडीशन लेकर आ रहे हो। आपको बिल्कुल अनकंडीशनल होना पड़ेगा, बिल्कुल जो नाता है आपका उस चीज से, उसको तोड़ना पड़ेगा कि वो चीज आए ना आए आपकी लाइफ में, आप तो वैसे ही खुश हो, क्योंकि आप चाहते क्यों हो वो पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फेवर में काम करे। क्यों? ताकि आप खुश हो। तो क्यों ना अभी से ही खुश हो। नेक्स्ट, फोकस्ड, मैं बता चुका हूं कि फोकस्ड होना चाहिए। और उसके बाद आप जैसे ही वो लिखनी प्रैक्टिस बंद करोगे ना, थोड़ी सी 5 मिनट है ना, अपने आप को एफर्मेशंस में डालिए। आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी, आई एम क्रिएटिव, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम कॉन्फिडेंट, ऐसे करके चीजें लिखिए अपने बारे में। आई एम वेरी पॉजिटिव, आई क्रिएट गुड थिंग्स फॉर मी, आई हेल्प अदर्स। ऐसे करके आप एकदम एंड करोगे पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ। और सिर्फ अपने बारे में ही नहीं लिखिए, अपने बारे में लिखिए, दूसरों के बारे में लिखिए, क्योंकि एक तरीके से प्रेयर दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि मैं चाहता हूं कि उसकी लाइफ में भी वो चीज मैनिफेस्ट हो, क्योंकि अगर उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है वो चीजें तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब जैसे ही आप दूसरों को देते हो चीजें या दूसरों के लिए विश करते हो अच्छी चीज, तब एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है। जब भी कभी आप दूसरों के लिए थैंक यू बोलते हो, दूसरों के लिए विश करते हो, अच्छी चीज देते हो, क्या होता है, आप यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हो, ये बोल रहे हो कि मेरे पास तो पहले से ही बहुत है, अब मैं चाहता हूं कि दूसरों की लाइफ में आए। अब बाइबल जो है, न्यू टेस्टामेंट, उसमें एक चीज लिखी हुई है कि एक तरीके से ये लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में कुछ चीजें आए, तो आपको वो अंदर किंगडम ऑफ हेवन है उसको ढूंढना है। अब वो किंगडम ऑफ हेवन तब ढूंढ पाते हो जब आप दूसरों को, लोगों को चीजें देते हो या दूसरों को थैंक्स बोलते हो। तो जैसे ही आप दूसरों को दोगे तो क्या आप अपने हार्ट से कनेक्शन जोड़ रहे हो, आप अपने हार्ट से कनेक्शन जोड़ रहे हो। आपके हार्ट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो आपकी ब्रेन से 10,000 गुना ज्यादा तेज है। और ऐसा कहा भी जाता है, एक्चुअली इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी है, कि आपके ब्रेन के जो 10,000 सेल्स हैं वो आपके हार्ट पे रहते हैं। अब वो वेव जो भेजते हैं वो बहुत दूर तक भेजते हैं, पर अभी तक हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिर्फ 10 मीटर तक ही बता सकते हैं कि 10 मीटर तक ही जाते हैं वो वेव्स। बट कई बार काफी लोगों का ये मानना है कि आपकी जो हार्ट की वेव्स है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाती है। तो इसलिए जब भी कभी आप दूसरों के लिए थैंक यू बोलते हो, कंपैशन दिखाते हो लोगों के लिए, तब आप अपने हार्ट से कनेक्शन जोड़ रहे हो। जैसे ही आप हार्ट से कनेक्शन जोड़ रहे हो, आप अपने सोल से कनेक्शन जोड़ रहे हो, आप उस यूनिवर्स से कनेक्शन जोड़ रहे हो, आप उस वननेस से कनेक्शन जोड़ रहे हो, तो आपकी लाइफ में कुछ भी चीज रुकेगी नहीं। आपकी लाइफ तो अच्छी होती हुई जाएगी, रफ्तार बढ़ती हुई जाएगी, चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरफ आती ही जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए इसको 30 दिन तक, बिल्कुल कोई अटैचमेंट मत रखिए। आप तो ये सोचिए कि एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है कि कुछ नई चीज प्रैक्टिस करें। अगर आप करते हुए आ रहे हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल, तो उसको चेंज कीजिए, आप कुछ अलग तरीके से कीजिए। मैंने एक जर्नल पे वीडियो बनाया है, उस पे उसको प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग तरीके से उसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए।
सो थैंक यू दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ये चीज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक नंबर 1 फंडा है, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपकी चीजें अच्छी होने ही लगेगी, अच्छी बात है ये। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई लव यू ऑल एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।